गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल पर मैं सुशीला योगाचार्य आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम एक ऐसे गहन मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा मैं जैसे आपको कुछ प्रेम का उदाहरण दे करके उसके बाद में उस मुद्दे पर जाऊंगी, क्योंकि इसका बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड है ये चीज़। तो इसे हमें बहुत पहले इसे समझना ज़रूरी है। जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे मतलब है प्रेम क्या चीज़ है, लव क्या चीज़ है। लव है वो रियलिटी, रियल लव क्या है, उसमें रियलिटी होनी चाहिए, उसमें दिखावा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आज क्या करते हैं, जैसे फिलहाल जैसे ये चल रहे थे आजकल, मैं ये मानो कि ये वैलेंटाइन डे, ये रोज डे, हग डे, टेडी डे, चॉकलेट डे, ये सब चल रहे हैं। क्या है ये? इसमें सब एक दूसरे को व्हाट्सएप के माध्यम से ये चीज़ें भेजते रहते हैं, करते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब हमें समझ में आता ही नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति इस चीज़ को गहनता से समझ ही नहीं सकता कि ये आखिर है चीज़ क्या। अगर कोई व्यक्ति अगर समझता है कि प्रेम क्या चीज़ है, उसके अंतर मन तक जाता है, उसके अंतर मन में उसके मन को कचोट देता है, उस व्यक्ति के साथ आज क्या किया जाता है। वैसे मतलब ये हक डे, ये चीज़ें करते हैं, वैलेंटाइन डे, रोज डे, ये करते हैं, लेकिन जो वास्तव में जो लव करता है उसको क्या किया जाता है इस दुनिया में, मतलब उसको बिल्कुल से उसकी आत्मा को ख़त्म कर देते हैं और एक रूम में बैठा देते हैं, उसे ज़्यादा करता है उसे पीट देते हैं और से ज़्यादा करे तो उसे जेल में डाल देते हैं। और यही नतीजा है कि हमारे इस देश में या विश्व में हमें ये जो इनका नुकसान हो रहा है कि प्रेम की भाषा को लोग समझते नहीं है। प्रेम क्या चीज़ है। कई लोग तो क्या है कि इससे उभर करके अपने माइंड पे कंट्रोल करते हैं, माइंड को स्ट्रॉन्ग करते हैं, मन की बात है वो उनको फेंक देते हैं, क्योंकि मन है उसमें प्रेम होता है, प्रेम में रहता है आदमी, और उसको क्या करते हैं सभी लोग उसको ख़त्म करने पे तुले हुए होते हैं। ये मैंने बहुत ही बारीकी से देखा है। कोई महत्व नहीं है, भेड़ बकरियों की तरह इधर उधर भटकते फिरते हैं और उसको मिलना कुछ और कुछ हो, मिलना या कुछ होना कुछ और नहीं होता है, उसे कुछ नहीं मिलता। वास्तव में जो प्रेम करने वाले होते हैं वो ये सोचते हैं कि मुझे जैसे इस मैंने प्रेम किया और मुझे इस तरीके से प्रताड़ित किया गया, तो मैं ये सोचूं कि आगे जा कर के मुझे तो कुछ नहीं मिला, लेकिन आगे जा कर के ये इस आगे की जो दुनिया आएगी, आगे जो जनरेशन आएगी, उसमें तो ये फायदा मिलेगा। लेकिन कुछ नहीं होने जाने वाला। वो जैसे अपनी लोगों के लिए एक मिसाल बनने वाले होते हैं, लेकिन उसको ऐसे करके कर देते हैं ताकि वो धीरे धीरे डिमोरलाइज होकर के ख़त्म होता चला जाता है। लेकिन मेरे युवाओं से मुझे निवेदन है कि आप ऐसा न करें, अपने माइंड को मजबूत करें, क्योंकि अगर माइंड को मजबूत आप नहीं करोगे
तो ये दुनिया तो ऐसे ही करने वाली है, इधर भटकाएगी, इधर भ्रमित करेगी। वो प्रेम थोड़ी है। प्रेम में ठहराव होता है, प्रेम में मतलब विनम्रता, सब चीजें झलकती हैं उसमें। हर व्यक्ति के अंदर अगर प्रेम आ जाए तो ये दुनिया न मालूम क्या हो जाए, लेकिन इस चीज को कोई नहीं समझता। जैसे आज हम रिलेशनशिप में देखते हैं तो उसमें भी लोग क्या करते हैं, उसकी परवाह तो करते नहीं हैं और उसको अलग छोड़ देते हैं और उसको अपनी ज़िंदगी जीना देते हैं। और जो अगर कोई प्रेम में है तो वो मरता है तो मरने दे, और अगर जीना है तो जीवे, और या फिर उसको अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करे तो करे, अपने आप ही कुछ संभले तो संभले, नहीं कुछ नहीं। उसके साथ तो बहुत ज़्यादा, बेचारे के साथ बहुत ज़्यादा होती है। मौका पड़ता है तो मारने कूटने के ऊपर उतारू हो जाते हैं। ऐसे छिल्लर व्यक्ति होते हैं जो किसी काम के नहीं होते हैं। मैं उसे बिल्कुल ही पसंद नहीं करती। देर सवेर भगवान उसमें भी ऐसा प्रेम भरे ताकि वो भी ऐसे प्रेम में तड़फे। तो ये बातें नॉर्मल बातें हैं, क्योंकि आजकल ये प्रेम रहा ही नहीं है। प्रेम का नाम ही बदनाम कर दिया गया है, तो इस पे तो क्या जाए। लेकिन मेरा मतलब यही है, इसमें है कि प्रेम अगर इस दुनिया में प्रेम पर ये दुनिया चलती है, अगर प्रेम सब में अगर पैदा हो जाए तो वो व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति को, जैसे मतलब किसी से प्रेम करती हूँ या भगवान कृष्ण जी किसी से, राधा जी से प्रेम करते थे तो वो ये मानते थे कि मैं है ना, राधा जी भी मैं ही हूँ। वो हम कोई, हमारा शरीर दो है लेकिन हमारी आत्मा एक है, हम एक हैं। तो उसका बुरा कर ही नहीं सकते। और जो बुरी भावनाएं रखते हैं, बुरे विचार रखते हैं, घटिया विचार रखते हैं अगले, ऐसे मतलब ये लोग है जो इस प्रेम को भी राजनीति में ले लेते हैं। तो ये हमारे देश के लिए बहुत ही विश्वसनीय नहीं है, ये बहुत ही घटिया सोच है और ये देश को बर्बाद करके छोड़ेगी। आज कहीं भी किसी पे विश्वास नहीं रहा। कोई चंग व्यक्ति भी प्रेम करने वाले मिलते हैं तो उनको ऐसे करके, ये जैसे बकवास कर रहा है, इसको हटाओ, इसको ऐसे क्या क्या मतलब क्या प्रेम है, क्या होता है। समाज उसको धराशायी कर देता है। और जब समझ में उसके तब आती है जब वो बच्चा हो, मान लीजिए जैसे युवाओं में होता है ज़्यादातर। तो अरे वैसे प्रेम की कोई परिभाषा नहीं होती, एज नहीं देखी जाती, कभी भी हो सकता है। क्योंकि पहले जब भटकता आदमी फिरता रहता है, कभी भी जैसे मतलब उसको प्रेम होता है तो बड़ी उम्र में मेच्योर प्रेम होता है, तो उसको क्या करते हैं, इस बच्चों को ख़त्म कर देते हैं। और वो क्या करते हैं, मतलब दिशा देने के लिए चलते हैं कि जैसे मेरे में ऐसी हुई, कैसे कभी किसी के साथ न हो। लेकिन वो अपनी जान दे के चले जाते हैं या अपने स्वास्थ्य को खराब कर लेते हैं। लेकिन इसका कुछ, किसी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, अपने खुद का ही बिगड़ने वाला है। तो मेन चीज़ मैं जैसे आपको ये बताना चाहती थी, हाउ टू कंट्रोल योर माइंड। आप इस समस्या से हर प्रकार की, हर व्यक्ति है वो हर समस्या से जूझता रहता है। तो इसमें इस समस्याओं से निकलने के लिए अपने माइंड को मजबूत करना होता है। मन चंचल है, मन की वजह से इधर उधर भटकता है लोग, और आखिर उसे कुछ नहीं मिलने वाला होता है। तो इस कंट्रोल, माइंड को हम कंट्रोल और मजबूत कैसे करें। तो मैं आज इसी टॉपिक को
टच करने वाली हूँ, जिसके अभाव से मैं एवरीबॉडी है वो प्रभावित है। प्रत्येक बॉडी में ये चीज देखने को मिल रही है और इसे हमें समझने की भी जरूरत है। तो इसमें हमें क्या करना होगा? हाउ टू बेटर डिसीजन। हमें खुद को डिसीजन लेना होगा। अगर हम डिसीजन लेंगे, कोई दूसरा डिसीजन हमें नहीं दे सकता, अगर थोड़ा सा सुझाव दे सकते हैं, लेकिन जब तक हमारा माइंड है वो कंट्रोल में नहीं होगा, माइंड है स्ट्रांग नहीं होगा, तब तक हमारे इस चीज़ दूसरे व्यक्तियों के कोई भी प्रभाव हमारे ऊपर नहीं हो सकता, जब तक हम अपने आप में मजबूत नहीं हो जाए। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। इसमें हमें ये समझना होगा कि क्या गलत है, क्या सही है, और जो सही चीज है उसको अपना करके हमें आगे बढ़ना होगा। तो अब इसमें बारी आती है हमारे खुद को बदलने की। तो हम, जैसे ये सभी का ही होता है, सभी लोग करते हैं कि हम अपने आप को नहीं बदलते, दूसरों को बदलने के लिए चल पड़ते हैं, जज करने के लिए चल पड़ते हैं। लेकिन इससे क्या होता है? इसमें डिस्प्यूट होता है, कंट्रोवर्सी होती है, और अंदर अपने आप को बदलते हैं तो उसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती। तो इसमें हमें अपने आप को बदलने की ज़रूरत होती है। तो अपने आप को हम बदलेंगे तो हमारा माइंड है, शरीर है, हमारे हाव भाव हैं, हमारे विचार हैं, हमारे इमोशंस हैं, हमारे इंडिविजुअल्स हैं, ये सब चीज़ है, उनमें सब में चेंजिंग आ जाएगी, चेंज होते जाएंगे और हम आगे बढ़ते जाएंगे। हमारा माइंड इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि हम प्रत्येक जो डिसीजन लेंगे वो हमारा एक महत्वपूर्ण डिसीजन होगा। तो ये चीज़ें अगर हम करते जाएंगे तो आगे हम अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे, और जो गलत चीज़ें हैं और जो मतलब एक जिसमें कमियां हैं, जिसमें जो मतलब ये खामियां हैं, उनको हम, उन विचारों को, उन भावनाओं को, उन इमोशंस को, ये सब को हम क्या करते हैं? छोड़ते चले जाते हैं। और उसमें ही फायदा है, क्योंकि अगर पहली बात तो जैसे मतलब कोई प्रेम करने वाला है, अगर एक जोड़ा है, अगर एक जोड़े को और उसके माइंड को वॉश कर दिया गया तो दूसरा जोड़ा क्या करेगा? दुखी होगा। दोनों एक साथ बिल्कुल भी बहुत ही कम या रेयर केस में मिलते हैं। जैसे आपने लैला मजनू का भी उदाहरण देखा होगा, उसे भी मरना पड़ा था। तो ये चाहे कितना ही कुछ कर लो, हर व्यक्ति को हम नहीं समझाते सकते, हर व्यक्ति को हम नहीं बदल सकते, अपने आप को बदल सकते। तो उसमें दिक्कत होती है, उसमें पहले दर्द होता है, दुख होता है। जैसे माइंड के लेवल पर होता है दुख, और शरीर के लेवल पर हमें होता है दर्द होता है। तो ये दोनों चीज़ साथ साथ चलती हैं। तो ये होता तो है, लेकिन
ये हमारे आगे जा कर के लंबे टाइम तक आगे जा कर के हमें बेनिफिट मिलता है। लेकिन ये दर्द भरी चीजें करे को, जिन चीजों में मजा आता है, खुशी मिलती है, थोड़े से टाइम के लिए, 5 मिनट के लिए जिस चीज में मजा आता है, उसके लिए लोग भटकते फिर रहे हैं। और जिंदगी भर के लिए हमें खुश रहना है, खुश रह सकते हैं, वो चीज़ नहीं करते, उसमें दर्द होता है, उसमें दुख होता है। और थोड़ी सी टाइम के लिए हमें खुशी मिलती है, वो चीज़ कर लेते हैं और पूरी जिंदगी भर का दुख है वो अपने ऊपर उठा लेते हैं। क्योंकि ये सभी को पता है कि ये चीज़ सब लोग समझने वाले नहीं, गिने चुने लोग इन चीज़ों को समझते हैं, जो इस दुनिया को चलाते हैं, जो इसे निर्णायक मंडल में इसे शामिल किया जाता है। तो हमारा जो मन है, हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। मन है वो प्रत्येक क्षण बदलता रहता है, चेंजिंग आती रहती है, और वो चेंजिंग है वो हमारे अंदर हमारे मन को खोखला बना देती है। तो इस मन को संभाला कैसे जाए और कैसे इस पे काम किया जाए। तो इसका तरीका क्या है? इसका तरीका यही है कि हमारी बुद्धि है, इसको आगे ला के रख दो। हमारी इंटेलिजेंस ही है, उसको आगे रख दो। तो रख दोगे तो आपका माइंड मजबूत हो जाएगा। और जब भी मन है वो छोटे छोटे कामों के लिए विचलित होगा, आगे बढ़ेगा, वो छोटे छोटे मन है जो अब छोटे छोटे काम है वो गलत करेगा, बुद्धि उसके आगे आएगी और कहेगी नहीं ये काम गलत है, इसको नहीं करना है, यहीं छोड़ दे। तो तुरंत हम वहाँ, वो स्ट्रॉन्ग बुद्धि है हमारी, वो वहाँ काम करती है और हम उसको तुरंत वहीं छोड़ देते हैं। इमोशंस, इंडिविजुअल्स, ये मतलब जो भी समस्याएं जो भी आदमी के अंदर आते हैं वो सभी के अंदर है। क्योंकि बंदर जैसा है व्यक्ति, बंदर कि ये चीज़ खा लिया, वो चीज़ खा लिया, वो कर लिया, वहाँ खेल लिया, वहाँ खेल लिया, वो कर लिया, ये तो सभी में है, क्योंकि बंदर के तो हम वंशज हैं। तो इसे हम रोक नहीं सकते, लेकिन हमारे माइंड को, हमारे बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करके इन चीज़ों से हम बच सकते हैं। क्योंकि इससे होना जानी कुछ नहीं है। अगर कोई, मैंने देखे हैं, बहुत सारे देखे हैं, मैं बारीकी से देखा है, नज़दीकी से देखा है, और नुकसान भुगत रहे हैं। उसमें एक जोड़े को, जैसे एक जोड़ा है, उसमें एक व्यक्ति को उसके माइंड को वॉश कर देते हैं और दूसरा दुखी होता है, मरता जाता है, और वो आगे आने वाले समय और पीढ़ियों को दिशा देने चलता है, लेकिन उसको भी धराशायी कर देते हैं और धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाता है। फिर या तो फिर उसको मारपीट करते हैं या जेल में डाल देते हैं। ये बहुत खतरनाक घृणित स्थिति है, मैं इसे स्वीकार ही नहीं करती। तो बात यहाँ चल रही थी कि अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करें और आगे बढ़ें, और इसको गहरी चिंतन है वो करें, और चिंतन करके अपनी सोच को गहरी बनाएं और आगे बढ़ते जाएं। और इसके अंदर हमारे जो अंदर जो रिलेटेड जो भी इमोशंस हैं वो अंदर बहुत आएंगे, लेकिन हम धीरे धीरे करके
वो इमोशंस आने हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और हम मजबूत हो जाएंगे और अपने इस समस्या से बाहर निकल आएंगे। विशेष तौर से ये युवाओं के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि युवाओं में ये चीज़ बहुत देखने को मिलती है। युवा ही हमारे देश का भविष्य होते हैं। अगर हम युवाओं को ऐसे कुंठित करेंगे, ऐसे उसको भ्रमित करेंगे, ऐसे उनके प्रेम को ख़त्म करेंगे, तो वो आगे आप ये सोच सकते हैं कि वो गुंडा तो हम खुद बना रहे हैं उसे। कोई एक व्यक्ति इतना मजबूत होता है, इतने डिसीजन ले लेता है, आगे तक बढ़ जाता है, लेकिन उसे मार दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है, तो क्या करेंगे? उसका तो हर्जाना तो इस दुनिया को भुगतना पड़ेगा। तो ये बहुत ही गहरी बात है, समझने की बात है। इससे नुकसान के अलावा कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन समझते कौन है? इतनी गहरी सोच है किसकी जो इस चीज़ को समझें और उसको मतलब एक नई दिशा दें। अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, उसके लिए एक ग्रुप की ज़रूरत होती है उस आगे बढ़ाने के लिए। और ऐसे ही व्यक्ति टूटते जाते हैं। और इस मुद्दों को, ऐसे लव के मुद्दों को अगर राजनीतिक रूप दे दिया जाता है तो वहाँ जाकर के बहुत ही ख़त्म हो जाता है, बहुत चीज़ें मतलब गड़बड़ हो जाती है। तो ये चीज़ें बहुत ही ख़राब है इस जीवन के लिए। ध्यान देने वाली बातें हैं ये, सबके लिए ही नुकसान की बातें हैं। क्योंकि ये लाइफ है एक बहती हुई नदी की तैसी है। और इस पर हम अगर बहते, जैसे हम ये लाइफ एक बहती हुई नदी की तरह है, और अगर इस पे जैसे बहते हुए पानी पर हम कोई एक लकीर खींचने जैसी है, अगर वो लकीर हम खींचते हैं और वो वापस मिट जाती है, वैसी सी बातें हैं ये। इसे हम कोई हमें फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो ये क्या संभव है? नहीं हो सकता। ये बहुत ही शोचनीय स्थिति है। ऐसे तरीके से कोई भी काम अच्छा होने वाला नहीं होता है। और जिस प्रकार से जैसे नदी में लहरें उठती हैं और बहती जाती हैं, और उसके अंदर आगे जब कोई कंकर पड़े होते हैं, टेढ़े मेढ़े कंकर पड़े होते हैं, तो नदी क्या आएगा इधर उधर अपने रास्ता बदल के अलग कर लेती है। लेकिन सब जैसे ये नदियाँ हैं बदल लेती हैं, लेकिन सब व्यक्तियों में जैसे हम देखें, सब अपना रास्ता नहीं चेंज करते। वो एक जगह ठहरे हुए होते हैं और वो ही प्रेम होता है। जिस प्रकार से नदी है, वो कोई जैसे टेढ़े मेढ़े कंकर होते हैं, वो उसे रास्ता अपना बदल लेती है, इधर उधर चली जाती है। और एक तरफ जैसे मतलब बहाव, जैसे कंकर नहीं होते हैं, तो वो एक तरफ सीधी सीधी चली जाती है। तो वैसे ही उस नदी की तरह हम अपने बच्चों को ट्रीट करना होता है, ताकि उसको सीधा सीधा रास्ता जो जिन्होंने अपनाया है और वो जाकर के जिस लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश करा वहाँ तक पहुँचाएँ। उसको उस अलग दिशा न दें, टेढ़ी मेढ़ी रास्ता उसे न दें। उसे नदी के जैसे नदी टेढ़ा मेढ़ा कर लेती है, वैसे उसका रास्ता टेढ़ा मेढ़ा न करें। उसे सीधा सीधा अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए करने में सहयोग करें। तो ये चीज़ हमें आगे भविष्य में जाकर के बहुत ही बेनिफिट देने वाली चीज़ें होती हैं। तो ये और उसमें क्या होता है, जैसे मतलब अगर नदी भी जैसे बहती है, टेढ़ी मेढ़ी होकर के जाती है, उसका बहाव हो वो तेज नहीं होता।
और वो सीधा रास्ता होता है, वो बहाव तेज होता है। वैसे ही हमारे दिमाग पर भी होता है। हमें इधर उधर भटक करके अगर उसे लक्ष्य तो प्राप्त करना होता है, तो हमें सीखने को तो मिलता है बहुत कुछ, लेकिन जिस रास्ते पर जिस इमोशंस से हम वहाँ पहुँचते हैं वैसा हम नहीं पहुँच पाते। तो अगर हमें खुद को बदलना है, खुद को बदलने में कोई दूसरे व्यक्ति का काम नहीं है, वो अपने आप को करना है। तो यहाँ खुद बदल करके फिर अपना रास्ता है वो सीधा सीधा बनाएं। उसमें न कोई पत्थर आएगा, न कोई और कुछ आएगा। दिन दूनी रात चौगुनी अपने आप बढ़ते चले जाएंगे और अपने आप अंदर मुड़ करके अंतर्मुखी बन करके, और फिर जो हमारे अंदर जो विचार रूपी जो पानी है और हमारे जो इमोशंस हैं उनको हम और उस पर एक सीधी लकीर खींच सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो इसको हमें कोई रोकने वाला नहीं है। रोकेंगे तो अगर हमारा माइंड मजबूत होगा तो उसको हम तुरंत उस जवाब दे करके उसे सूटेबल बात उसके समक्ष रख करके हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो हमारे अंदर जो है, जो भी विचार हैं, हमारे अंदर जो भी इमोशंस हैं और हमारे अंदर की जो क्रियाएं हैं और हमारे अंदर की जो भी कुछ भी जो हमारे अंदर चल रहा है उसको हम बदल सकते हैं माइंड के माध्यम से। तो इसलिए ये हमें माइंड मजबूत करना बहुत ही ज़रूरी होता है। फिर हम क्या करते हैं, धीरे धीरे जो हमारे अंदर जो पत्थर हैं वो हटते चले जाएंगे और हमारे अंदर चेंजेज आते चले जाएंगे और चेंजेज बहुत ही प्रवाह और चेंजेज आएंगे और हम आगे बढ़ते जाएंगे। कोई भी अलग प्रकार की जो सिचुएशन हमारे समक्ष आएगी तो हम तुरंत उसको हटा देंगे और फिर आगे बढ़ते जाएंगे। तो माइंड का मजबूत होना, हाउ टू कंट्रोल योर माइंड। उसमें क्या होता है, उसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस में धीरे धीरे हमें टाइम लगेगा और जो व्यक्ति और फिर हम धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। और जो व्यक्ति हमारे आसपास हम जैसे एक युवा व्यक्ति है, वो बेचारा अपस होता है, उसका न कोई फ्रेंड सर्किल होता है, न उसका कोई और कुछ होता है, न उसका समाज फिर कोई एक होल्ड होता है, तो वो तो दुखी हो जाता है। लेकिन जिसके पास जो मेच्योर हो जाता है वो तो फिर भी जो कर लेता है। तो उसमें जैसे ये मेच्योरिटी जिसमें आ जाती है, जिसमें ये चीज़ को समझने लग जाता है, वो प्रैक्टिस के माध्यम से धीरे धीरे प्रैक्टिस करता हुआ और जो अपन आए हुए जो भी रोड़ा है, जो भी पत्थर हैं, उसको हटा देता है और आगे जो लोग बड़बड़ इधर उधर साइड सूड में करते रहते हैं उसको पीछे छोड़ता चला जाता है, आगे बढ़ जाता है। लेकिन ये जो बेचारे युवा हैं उनको पहली बात तो उसको इतनी बातें सिखाई भी नहीं जाती, उनको बताई नहीं जाती। जब तक वो बेचारा आगे इस चीज़ के काबिल होता है तब तक उसका लक्ष्य है वो ख़त्म हो जाता है। तो विशेष तौर से मेरा उसी को कहना है। और
इसमें विशेष तौर से मेरे को यही कहना है कि अपने आप में चेंजेज अगर करेंगे तो कोई भी रोड़ा आपके समक्ष अगर आएगा तो वो हम उसी को तुरंत उसी टाइम अपनी डिसीजंस के माध्यम से हम उसे हटा देंगे और अपने लाइफ में चेंजेस लाते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। और हम पूरी तरह से अपनी पर्सनैलिटी है उसको डेवलप करेंगे और उसमें चेंजेस लाएंगे और हमारे अंदर चेंजेस होना शुरू हो जाएगा और जो पत्थर हैं उसको वो अपने आप हारते चले जाएंगे और अब हम उस जो बार बार में जो अटक रहे थे अब वो अटकना हमारा जो वो दूर हो जाएगा और हम जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे अंदर आई हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी और कुछ नहीं बचेगा, ख़त्म हो जाएगा और फिर हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। हमारा मन है वो बिल्कुल से शांत, एक धारा प्रवाह जो नदी बहती है उसकी तरह हमारा दिमाग हो जाएगा। तो और हमारे अंदर अपने आप कंट्रोल आ जाएगा। अब हम पर इतना बहुत ही परिवर्तन आएगा ताकि हम मतलब किसी भी समस्या को हल कर सकते हैं। और ये चीज़ है मतलब तुरंत ऐसे होने वाली नहीं है। जैसे हमने कहीं भी कैसे किसी को वीडियो देखा, मान लो जैसे मान लो संदीप महेश्वरी जी का वीडियो देखा या फिर और कोई मोटिवेशनल जो स्पीकर हैं उनको देखा, उससे तुरंत हमें क्या है कि इसमें अगर हम अपने माइंड को मजबूत नहीं करेंगे तो हमारे अंदर थोड़ा बहुत परिवर्तन थोड़ी सी टाइम के लिए हमारे अंदर आएगा, लेकिन फिर हम वापस डिमोरलाइज हो जाएंगे। अगर हम अपने माइंड को मजबूत नहीं करेंगे तो थोड़े से टाइम के लिए जब तक हमने जो वीडियो देखा है उसका प्रभाव हमारे अंदर है तब तक हम उसमें वही हम जैसे ये कर देंगे और वो कर देंगे और ये कर देंगे और वो कर देंगे, लेकिन हम नहीं कर पाते। अगर ऐसा हो जाए हमारे अंदर परिवर्तन कि हमारा वीडियो देखना से गलत वीडियो देखने से भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सही वीडियो देखने से भी हमारे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें कोई आदमी हमारे पास में जैसे कोई बड़बड़ कर रहा है उसका भी फ़र्क नहीं पड़ता, व्हाट्सएप पे कोई कह रहा है तो उसका भी फ़र्क नहीं पड़ता, फेसबुक पे कह रहा है तो उसका भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मीडिया पे जो कह रहा है उस पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता। कोई हमारे आसपास में जाता है मुँह मचकोड़ता है, हमारे बारे में गलत बात कहता है, हमारे पीठ पीछे क्या क्या कहता है, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। और जब हमारे माइंड को हम स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो जब मोटिवेशनल वीडियो हम देखते हैं कुछ टाइम के लिए हमें हमारे अंदर परिवर्तन आ जाता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसको हम जब तक हमारा माइंड मजबूत नहीं होगा तब तक हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आ सकते। कुछ टाइम के लिए हम कर सकते हैं, वीडियो देखेंगे उतनी देर तक हम कर सकते हैं, लेकिन फिर ज़्यादा देर तक हम नहीं कर सकते, नहीं हो सकता। और हमें गलत बात भी गलत का हम ये नहीं डिसाइड कर सकते कि मतलब ये बात गलत है, और सही बात का ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये बात सही है। तो सही गलत का भी हमें मतलब ये पता ही नहीं होगा अगर हमारा माइंड अगर मजबूत नहीं होगा। हम अगर हमारे दिमाग पे काम नहीं करेंगे, हमारे दिमाग को कंट्रोल नहीं करेंगे, हमारे दिमाग को मजबूत नहीं बनाएंगे तो हमें सही गलत में भी फर्क नज़र नहीं आएगा। तो इन चीज़ों को हमें इस जीवन में हमें उतारनी होगी कि सही क्या है, गलत क्या है, हमारी सही आदतें क्या है, हमारी गलत आदतें क्या है, हमारी सही सोच क्या है, हमारी गलत सोच क्या है। तो इन हमारी जो आदतें हैं ये हमारी बंदर जैसी हैं, ये आदतें हैं हमारी चलती आती हैं, चलती आ रही हैं और चलती ही जाएंगी। इसको बदलने के लिए एक हमारी सोच है वो स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव सोच चाहिए होगी।
अगर इस सोच को हम बदल लेंगे और स्ट्रॉन्ग बना लेंगे तो हमारी ये जो आदतें हैं वो धीरे धीरे वो इसे बदलने में तब्दील हो जाएंगी और बदल जाएंगी और हम मतलब स्ट्रॉन्ग होते चले जाएंगे। बहुत ही हमारी समझ है वो गहरी होती चली जाएगी, बड़ी मतलब गहरी गहरी चीज़ों को हम समझने में कामयाब होंगे और हम आगे बढ़ते जाएंगे। लाइट चली गई है लेकिन धुंधलापन आ रहा है, लेकिन कोई विशेष बात नहीं है। आवाज़ आ रही है, कोई विशेष बात इसमें नहीं है। तो इससे विशेष तौर से हमें क्या करना है, हमारी बुद्धि की जो कमजोरी है उसको बाहर फेंकना है और स्ट्रॉन्गता इसमें लानी है। तो इसमें क्या होता है कि मन तो फिर क्या होगा, हमारी बुद्धि के आगे बुद्धि तो हमारी स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी और हमारा मन है वो कमज़ोर होता चला जाएगा। और अगर मतलब कोई भी ऐसे जैसे मतलब कोई ऐसा निर्णय हो हमारे जैसे नुकसान देने वाला हो तो हम मतलब तुरंत हमारी बुद्धि को आगे लाएंगे और हमारे मन को क्या कहेंगे, चल इधर साइड में बैठ जा, तेरी ये कोई ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही गलत काम है तो इसे नहीं करना है और ये ज़रूरत इसमें हमें बेनिफिट मिलने वाला नहीं है तो हम उसको साइड कर देंगे। तो तब करेंगे ना जब हमारी बुद्धि है वो स्ट्रॉन्ग होगी। और मैं जब भी कोई डांस करती हूँ, जो भी कोई वीडियो जैसे डालती हूँ या वीडियो कोई सुनती हूँ, उसका मतलब ये नहीं होता है और ये आपको भी नहीं करना है कि मतलब मैं इससे भटक जाऊं या आप भटक जाएं और आपके स्वास्थ्य का होठ लग जाए और आप है जो कमज़ोर होते जाएं और हमारे अंदरूनी रूप से आप कमज़ोर हो जाएं। ये वीडियो देखने का मतलब होता है कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, कितने मजबूत हो रहे हैं, कितने अपने आप को चुनौतियों से संघर्ष करने की क्षमता रखते हैं। तो इस चीज़ को आपको करना है, स्वास्थ्य में भी साथ साथ में आपको डेवलप करना होगा। क्योंकि आप ये समझ सकते हैं कि जब तक आप बाहर भटकते रहोगे और ये अलग अलग प्रकार की मीडिया पे तो अलग अलग प्रकार के वीडियो आते हैं, भटकाव के भी आते हैं और अच्छे भी आते हैं, लेकिन जब हमारी बुद्धि स्ट्रांग होगी तब हम इसे कर पाएंगे। क्योंकि भटकने के लिए ज़िंदगी को काफ़ी विकल्प मिल जाते हैं, लेकिन ज़िंदगी जीने के लिए और ज़िंदगी अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक संकल्प ही काफ़ी होता है। तो हमें एक नया और एक सुलझा हुआ और एक अच्छा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक संकल्प लेना होगा और वो संकल्प हमारी ज़िंदगी तब काम आएगा और हमारे जीवन को एक ऐसा मतलब मोड़ देगा कि हमें उसका कोई अंदाज़ा ही नहीं। तो मैं ये मानती हूँ कि आप इस पे गौर कर रहे होंगे और सब जानते हैं, उसकी बात नहीं है, लेकिन जब नहीं जानते हैं तो उनको इन चीज़ों से अगर बेनिफिट मिलता है तो मैं ये मानती हूँ कि मेरे देश के लिए मुझे बहुत कुछ मिल गया। तो ये इसे हमें करते धीरे धीरे करते जाना चाहिए। और अगर ऐसा हम नहीं करते हैं तो हमारा मन है वो हमारी बुद्धि पर हावी हो जाता है और हम गलत सलत ऐसे ही उंधा काम है वो करते चले जाते हैं और हमें नुकसान होता जाता है और कोई भी प्रकार का हमें फ़ायदा नहीं होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जैसे हम कोई व्यक्ति है, हम जैसे मान लो कोई अपना बच्चा है, उसको कहते हैं कि वीडियो देखना है ये देख, और ये मोबाइल में जो भी कुछ देखना है वे देख,
पढ़ना है वो पढ़, लेकिन भटकना नहीं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं कि पेट्रोल का पैसा मैं दे देता हूँ, तू ले ले। और ये जैसे दारू पीने वाला व्यक्ति है, उसको मैं कह देता हूँ कि मतलब ये दारू पीनी है, तू ये पी ले, लेकिन गाड़ी है वो मतलब उम्दा तरीके से मत चला, क्योंकि इससे बहुत सभी का नुकसान होने वाला है। तो कोई काम ऐसा व्यक्ति करता है, उसको हम एक राय दे सकते हैं अपनी बुद्धि के अनुसार, लेकिन करेगा वो अपने हिसाब से। लेकिन इसके लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि हिसाब से करेगा, उसको विकल्प बहुत मिलेंगे, हर प्रकार की मीडिया पर मिल जाएंगे भटकने के लिए। लेकिन आपको एक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए संकल्प मिलेंगे, लेकिन उसको आपको निर्णय आपको खुद को लेना पड़ेगा, डिसीजन आपको खुद को लेना पड़ेगा। अपने दिमाग को कंट्रोल आपको खुद को करना पड़ेगा, अपने दिमाग को स्ट्रॉन्ग आपको खुद को करना पड़ेगा। बहुत जगह मिल जाते हैं ऐसी चीज़ें करने के लिए, बहुत ही भटकाव मिल जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन उसमें सबको छोड़ करके जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है, उसे मतलब ज़रूर फायदा मिलता है, ऐसी बात नहीं है। अब जैसे मान लो कि मैं करती हूँ, वीडियो भी देखती हूँ, मैं डांस भी करती हूँ, मैं अरेबिक डांस भी करती हूँ, मैं बोलती भी हूँ, मैं योगा भी करती हूँ, मैं योगा डांस भी करती हूँ, मैं हर प्रकार का जो भी कार्यक्रम है वो कर लेती हूँ। ऐसा कोई काम नहीं है जो मैं नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, हो सकता है किसी मतलब इंस्ट्रूमेंट की कमी से मैं ऐसे मतलब पूर्ण रूप से नहीं कर पाऊँ या अभ्यास नहीं कर पाऊँ, वो एक बात अलग है। लेकिन वो आदमी तभी कर पाता है जब आदमी का दिमाग स्ट्रांग होता है। तो इन हर प्रकार के जो भी आपके समक्ष जैसे वीडियो आते हैं, उसमें आपके पास जैसे मतलब अच्छे वीडियो आए तो आप उसको ग्रहण करो, और अगर खराब आए उसको ऐसे छोड़ दो। जैसे हमने कचरा पात्र में कोई कचरा डाला है, डस्टबिन में हमने कोई कचरा डाला है, इधर कान से सुना, इधर से निकाल दिया, नहीं तो बर्बाद हो जाएंगे। तो दुनिया का काम क्या है, हर प्रकार की चीज़ हमारे पास परोसी जाएंगी, और हमारे से रिलेटेड हम जैसे जिस परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं उस प्रकार की चीज़ें हमारे समक्ष परोसी जाएंगी, और हमें ऐसे लगेगा जैसे ये हमसे खुद से संबंधित है। वास्तव में ये चीज़ मेरे से मेल खा रही है, लेकिन वास्तव में ये चीज़ें ऐसा होता नहीं है। और उसमें हम खो तब जाते हैं जब हमारा माइंड स्ट्रांग नहीं होता है। तो इसको हमें अपनी लाइफ को देखते हुए इन चीज़ों को दरकिनार कर दिया जाए और आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों में मन को बड़ा मज़ा आएगा, मन को बड़ी अच्छी लगेंगी, लेकिन ये हमें करना नहीं है। और ये वीडियो जब मैं डालती हूँ तो मेरा वीडियो डालने का मतलब ये नहीं है कि आप मतलब किसी चीज़ में भ्रमित हो, और भ्रमित करने वाली बात मैं नहीं करती हूँ। मेरा काम है सिर्फ एक बड़ा भारी काम है जो कर रही हूँ मैं, जो दुनिया में कुछ बातें और हैं और मैं कुछ और बातें कर रही हूँ, क्योंकि दुनिया में जो बातें हो रही हैं वो भटकाने वाली होती हैं, और हर कोई उसमें भटकता है। और अब उस चीज़ों में एक्सेप्ट आपको करना है कि गलत चीज़ को
कौन सी गलत चीज़ को आपको छोड़ना है, त्यागना है, और कौन सी जो सही चीज़ है उसको आपको एक्सेप्ट करना है। ये हमारी बुद्धि और हमारे ऊपर, हमारे स्ट्रॉन्ग दिमाग और हमारे स्ट्रॉन्ग मन पे डिपेंड करती है। अगर हम बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो हमारा मन भी है वो स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा, और हमारे स्ट्रॉन्ग डिसीजन है वो भी स्ट्रॉन्ग होते चले जाएंगे, और निर्णय भी हम डिसीजन है वो बहुत ही उम्दा तरीके से मजबूत होंगे, उसको हम करेंगे। और अब फिर देखो आपकी ज़िंदगी है वो कितनी अच्छी बनती है, और अपने अंदर कितने लाइफ में चेंजेज आते हैं, और धीरे धीरे आपके जो भी वो प्रोसेस हैं वो स्ट्रॉन्ग जो प्रोसेस जो भी है आपकी शुरुआत है वो बहुत ही अच्छी होगी, और आप चेंजेज ज़्यादा से ज़्यादा आपके अंदर आते जाएंगे, और आप आगे बढ़ते जाएंगे, और आपको कितनी खुशी होगी, आप कितने खुश होंगे। एनी टाइप आप खुश रहेंगे, एनी टाइप आपके अंदर खुशी रहेगी। किसी भी वीडियो का या फिर किसी भी बाहर कुछ बोल रहा है, बड़बड़ कुछ भी बोल रहा है, उसका आपके दिमाग पर कोई असर नहीं पड़ेगा, और आपके अंदर खुशी आती जाएगी, और आप मतलब एक अच्छे निर्णय लेने में कामयाब हो पाएंगे, और बहुत ज़्यादा खुशी, अपने मन को खुशी भी मिलेगी। और ये होगा कि वास्तव में हम तब जैसे मतलब हम वीडियो देख रहे थे, भटक रहे थे, और आज हम वीडियो देख रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, तो हमारे अंदर लाख गुना अंतर है। उस अंतर को हम समझेंगे, और हम धीरे धीरे हमें सुकून मिलता जाएगा, और हम आगे बढ़ते जाएंगे। उसके हमारे अंदर जो भी कमी है, उस कमियों को छोड़ते जाएंगे, और आगे बढ़ते चले जाएंगे। और एक बार होता ज़रूर है, जैसे हम कोई भी काम को करते हैं या डिसीजन लेते हैं, उसमें एक बार दुख भी होता है, दर्द भी होता है, और परेशानी भी आती हैं, चुनौतियाँ भी आती हैं, संघर्ष भी करना पड़ता है, लेकिन लंबे टाइम तक जा कर के हमें बहुत ही सुकून मिलता है। जैसे कई लोग क्या करते हैं, जैसे प्रेम करते हैं, उस प्रेम में कुछ टाइम की खुशी के लिए, और वो अपने प्रेम को मतलब ऐसे वैसे छोटे मोटे और घृणित काम करके अपने प्रेम को ख़त्म कर लेते हैं, और उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो वो ही चीज़ इसमें है। तो ये चीज़ हम आगे जो नहीं कर पाते हैं। हाँ, ये मानती हूँ कि जो हम कोई निर्णय लेते हैं, दुख तकलीफ सब होता है, हमें डर भी लगता है, लेकिन अच्छी चीज़ें करने में दुख होता है, और जो छोटे से समय के लिए हमें कोई चीज़ करते हैं, डिसीजन लेते हैं, उसमें मज़ा आता है, लेकिन छोटी छोटी जो चीज़ें हैं दुख भरी, जब हम एक आज करते हैं तो उससे आगे जा कर के हमें बहुत बेनिफिट मिलता है। और अब छोटी छोटी गलत काम करते हैं, उसमें आगे जा कर के हमें बहुत ही दुख मिलता है, और छोटी छोटी अच्छी चीज़ें हम करते जाते हैं, तो हमें आगे जा कर के लंबे टाइम तक जा कर के सुख मिलता है। तो ये चीज़ें हमें ये समझने की ज़रूरत है। ये हमारी बॉडी पर, हमारे मन, हमारे दिमाग पर, दिमाग की मजबूती पे डिपेंड करता है। तो एक तो हमें जैसे इस चीज़ को ख़त्म करना है या फिर हमें लक्ष्य तक पहुंचना है, ये तो हम खुद डिसाइड करेंगे। तो या तो हम कि गलत करना है, या हमें सही करना है, ये तो अपने आप को खुद को दिमाग लगाना है कि हमें क्या करना है। तो कुछ टाइम के लिए हमें मज़ा लेना है, या फिर अब लंबे टाइम आगे जा कर के हमें बहुत ही लंबे टाइम तक खुशी प्राप्त करनी है, ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और हमारी इज्जत ख़त्म हो, हमारा चरित्र ख़त्म हो,
छोटी सी एक गलती की वजह से वो हमें नहीं करना है, चाहे हमें हमारा लक्ष्य हासिल ना हो, चाहे लंबा टाइम लगे या फिर बहुत ही लंबा टाइम लगे, हम संघर्ष करते करते मर जाएं, लेकिन गलत काम हमें नहीं करना है। तो ये चीज़ें, हमें झूठ कभी नहीं बोलना है। और कई बार झूठ जैसे हम बोलते हैं, जैसे वो भी झूठ नहीं होकर के सच होता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूँ, जैसे कि मतलब एक गाय आ रही है, एक जैसे कसाई है, उसको मारने के लिए पीछे आ रहा है, और एक आदमी आगे जा रहा है और उस गाय को देख लिया उन्होंने कि भाई ये गाय जा रही है, बोले क्या, उन्होंने पूछा कि बोले साहब ये गाय किधर गई थी। तो उन्होंने अपना तुरंत डिसीजन लिया कि ये आदमी पीछे आ रहा है, ये इस गाय को मारेगा, और क्यों ना ऐसा बताया जाए कि ये जा रही इधर है और हम बता दें इधर। तो वो क्या है, एक झूठ भी एक सच था। तो ऐसे काम कभी कभार हमको करने पड़ते हैं किसी की जान बचाने के लिए। वो झूठ नहीं होता, वो सच ही होता है। तो वो चीज़ ऐसी हमें करनी पड़ती है। वो एक विशेष बात, वो कोई बात नहीं है, कोई इश्यू वाली बात नहीं होती, वो करना ही होता है वो तो। और एक बात है, जैसे मतलब एक ये भी होता है, जैसे कभी कभार कोई जैसे कोई सभा चल रही है और उसमें कोई राजनीतिज्ञ है और स्पीच दे रहा है, और लोग सब वाह 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 कर रहे हैं, साहब जिंदाबाद, साहब जिंदाबाद, साहब, जबकि उसके कारनामे होते हैं बहुत गलत। और एक हम जैसे मतलब ये हमारे लिए बहुत गलत होगा, जैसे हम जैसे मतलब ये जाकर के उस सभा में जाकर के बोल देंगे, अरे चोर है रे, चोर है रे, चोर है रे, चोर है, तो क्या ये हमारे मुंह पे मार मार के हमारा मुंह सुझा देंगे। ऐसा काम कभी नहीं करना, क्योंकि ये भी एक गलत निर्णय होगा, क्योंकि हमें उससे नुकसान होने वाला है। ऐसा काम कभी नहीं करना अपन को। तो ये चीज़ें कोई अपवाद मात्र होती हैं, उसको हमें करनी नहीं होती, उसे समझना होता है। तो ऐसे में हमें यही करना होता है। जैसे मतलब कुछ ऐसे कोई जैसे मान लो चल रही है, कोई लोग बहुत सारे बैठे हैं, एक 10-15 लोगों की भीड़ है या 100 लोगों की भीड़ है, उसमें अलग अलग प्रकार के होते हैं, गलत बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, लेकिन अपन को जाकर के वहाँ चुपचाप बैठना होता है। चुपचाप बैठ जाइए, कोई निर्णय नहीं लिए, कुछ भी ना बोलिए, और अपने आप को कंट्रोल में रखिए। और वो भी एक अपने आप में एक स्टैंड लेना होता है, क्योंकि चाहे वो शादी हो, चाहे कुछ भी हो, शादी में उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं और उसमें जा कर के हम वहाँ कुछ भी न बोलें, चुप बैठे हैं, तो वो अपने आप में एक स्टैंड होता है, बहुत ही बड़ा स्टैंड होता है। तो इसे हमें करने की ज़रूरत होती है। तो आप हमेशा कॉन्फिडेंट रहिए। कॉन्फिडेंस हमारे अंदर ज़रूर होना चाहिए, और बहकावे में कभी ना आए। अपने आप अगर कॉन्फिडेंस में आप रहेंगे, धीरे धीरे अपने आप पे मतलब आपके अंदर है वो हिम्मत और जज्बात है, वो आपके जो भी हौसला है वो हमारे आपके अंदर आता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और आप बात छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको छोड़ते जाओगे, और आपकी जो मतलब ये स्ट्रॉन्गता का जो लेवल है वो बढ़ता चला जाएगा। तो इस लेवल को आप बढ़ाना चाहते हो या फिर आप इस लेवल को घटाना चाहते हो, ये तो आपके डिसाइड पर, जो आप डिसीजन ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो उसको आप कैसा निर्णय ले रहे हो उस वे करने। क्योंकि आप तो जानते हो कि 700 करोड़ जो लोग हैं इस दुनिया में, इस दुनिया की भागदौड़ में भाग रहे हैं भेड़ बकरियों की तरह। और यहाँ पर हमें क्या करना है, एक अपना स्टैंड लेना है, वो अपने एक स्ट्रॉन्ग दिमाग को स्ट्रॉन्ग रखना है और खड़ा रहना है
कि ये भाग रहे हैं इसे भागने दो, ये जा रहे हैं इसे जाने दो, ये इनका काम है और मुझे मेरा मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा दिमाग इसके जैसा नहीं है। मुझे मेरे दिमाग से काम करना है। वो ही अपने आप को अपने अंदर की तरफ मोड़ना है, अपने इंद्रियों की तरफ मोड़ना है, अपने इंद्रियों पर काम करना है, अपने शरीर पर काम करना है। वो ही योग है। तो उस टाइम अपने को निर्णय लेगा ये करना है, उसको करना है, वो करता है, वो उसको करने दे, मैं मेरा निर्णय मैं मेरे हिसाब से करूँगा। तो ये हमारी बुद्धि का स्ट्रोंगता की निशानी होती है। इसलिए मेरा मानना है कि आप अपने आप को एक बार प्रॉपर अपनी बुद्धि को समझाओ, अपनी बुद्धि को स्ट्रोंग बता दो, अपने बुद्धि को स्ट्रोंग बनाओ। आपको बहुत ही सीखने को मिलेगा। इसके लिए मैं आपको एक सीधा सा उदाहरण दूंगी जो आपको बहुत ही सूटेबल है और आप हर कोई इसे जानते हैं, समझ जाएंगे। जैसे एक गर्लफ्रेंड है, एक बॉय, मतलब वो एक उनकी जैसे एक आदमी है, उसकी गर्लफ्रेंड खड़ी है, एक माँ खड़ी है। तो उसमें एक गर्लफ्रेंड है, उसमें उसके साथ उसके इमोशंस हैं वो अलग प्रकार के होंगे। एक माँ के साथ इमोशंस हैं वो अलग प्रकार के होंगे, क्योंकि वो हमारी माँ के साथ जो हम इमोशंस हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से संस्कार से जुड़े हुए होते हैं, और उसके टच करने से, उससे बात करने से, उसके साथ बैठने से अलग प्रकार के इमोशंस होंगे, उसके साथ बात करने से, उसके साथ बैठने से अलग प्रकार के इमोशंस होंगे। तो ये हमारी एक स्ट्रॉन्गता, हमारी बुद्धि की स्ट्रॉन्गता की निशानी है। तो ऐसी ही स्ट्रॉन्गता हमारी पूरी लाइफ में होनी चाहिए। हमारी बुद्धि है वो पावरफुल होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, अलग तरह की दिखनी चाहिए, अलग तरह की होनी चाहिए। हर दुनिया जो इस भाग दौड़ की दुनिया में जो भाग रही है वैसी नहीं होनी चाहिए। हमारे अंदर संस्कार से भरी होनी चाहिए। हमें इस चीज़ को समझना भी होगा, हमें अपनाना भी होगा। ये चीज़ आप बखूबी जानते हैं सभी, कोई भी छोटे से बड़े, छोटे बच्चे से लेकर के बड़े बच्चे तक, बूढ़े तक पूछ सकते हो, कोई भी इसका जवाब आपको दे देगा। तो ये एक स्ट्रॉन्गता की निशानी है। यहाँ बुद्धि आ जाती है, ये मन काम नहीं करता। तो ऐसी बुद्धि हमें बनानी है, तब जाकर के आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाओगे। लोग क्या करते हैं, इधर उधर जो लड़की है उधर भाग गए, उसकी तरफ भागे। प्रेम क्या चीज़ उसको नहीं समझते, प्रेम क्या है उसको नहीं समझते। तो मैं इसके साथ गया, इसके साथ गया, इसके साथ, वो प्रेम थोड़ी नहीं। प्रेम है, प्रेम में ठहराव, बदलाव, अपने आप में बदलाव, एक तुरंत अपने आप में एक चेंजेज। प्रेम में और कुछ दिखाई नहीं देता, सिर्फ वो ही एक चीज़ दिखाई देती है जिसे हम चाहते हैं। जैसे माँ बच्चे की, माँ का उदाहरण दो, माँ और बच्चे के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त प्रेम होता है। माँ है वो, बच्चा है उसका, वो खुद माँ ही है वो, और माँ है वो बच्चा ही है।
इसलिए माँ और बच्चे का उदाहरण आप बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रेम के उदाहरण देख सकते हैं कि पहले अगर बच्चे की लगती है तो पहले माँ की लगती है। जैसे मान लो मेरा बच्चा है, उसको कोई अगर मारता है कोई, उसके नहीं लगी है वो माँ की मेरे लगी है, तो मैं कभी स्वीकार नहीं करती इस चीज को। ऐसे जो चिल्लर लोग होते हैं ना, वो ही काम करते हैं ऐसे। और ऐसे भटकाव में जैसे मतलब हम हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं। प्रेम है वो हम भगवान के प्रति करते हैं जैसे, तो भगवान के प्रति हम करेंगे तो भगवान पत्थर में भी है, मंदिर में भी है, यहाँ बैठे हुए हैं तब वहाँ भी है, चाहे नदी किनारे चले जाओ वहाँ भी है। प्रेम है तो है ही, उसे किसी जगह विशेष से कोई मतलब नहीं होता। अगर किसी से अगर हमारा प्रेम है तो प्रेम है तो है ही। अगर उसके पास ऐसे कोई मतलब माहौल नहीं मिल रहा या उससे कुछ निर्णय नहीं ले पा रहे, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन हम इसे नकार नहीं सकते, लोग उसे रोक नहीं सकते। वो एक जगह बैठा रह सकता है, एक जगह मतलब अपने आप को अगर दिमाग को अगर कंट्रोल कर लिया तो उसकी कोई ताकत नहीं है जो उसे रोक सके। लेकिन उसको बाहरी रूप से आप रोक सकते हैं, लेकिन अंदरूनी रूप से उसे नहीं रोक सकते आप। और रोक के दिखाओ। जैसे मतलब कोई आदमी उसे मार रहा है कि तू ऐसे कैसे किया, तूने ऐसे कैसे किया, तूने ऐसे कैसे किया, लेकिन उसका मन ये कह रहा है कि मैं उससे प्रेम करता हूँ और करता रहूँगा, ता जिंदगी करता रहूँगा। अब बोल क्या करेगा तू? कोई दुनिया की ताकत उसे रोक नहीं सकती। और रोक के दिखाओ। आप दुनिया क्या करती है, उसको रोक करके उसे मतलब जलील करके, उसे मार करके, उसे जेल में डाल करके, उसे और कुछ करके उसे बर्बाद करना चाहती है। और वो अपना आप खुद जीना चाहती है कि मैं खुद जीना चाहता हूँ। लेकिन वो खुद भी, मैं ये मानती हूँ कि ऐसे करने वाला खुद भी आदमी है जो जीवित नहीं है। वो खुद भी ऐसा कर नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर भी ग्लानि पैदा हो जाएगी और वो काम करेगा ना तो उसका मन पहले मरेगा। साला वो क्या प्रेम करेगा? योग में यह आप बारीकी से देख सकते हैं। हम किसी का बुरा नहीं चाहते। मैं भी एक योगाचार्य हूँ, मैं भी ये चाहती हूँ कि किसी का बुरा न हो। कोई करता है मेरा बस नहीं चलता, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मैं भावना ये देती हूँ कि भगवान इसका भला करे और जो ये कर रहा है इसको सद्बुद्धि दे, ताकि वो गिल्ले सिर आवे और आगे बिन भी कदे भटकाव न मिले। उस टाइम क्या होता है, हमें अपने विवेक, अपनी बुद्धि को आगे लाना होता है और बुद्धि को बीच में ला करके खड़ा कर दो। नहीं, ये गलत है, इस चीज़ को मैं सोच समझ के करूँगा। मेरा मन है ये आज भटक रहा है, कोई विशेष बात नहीं, लेकिन मैं मेरे स्ट्रॉन्ग दिमाग की स्ट्रॉन्गता और हमारे मन की स्ट्रॉन्गता देखूँगा और उसके अनुसार बुद्धि को ला करके एक बार खड़ा कर दो, फिर उसके बाद में तुरंत देखो आप निर्णय, अच्छा निर्णय आपके समक्ष प्रस्तुत होगा। तो ऐसे ही हमें ये इस दुनिया में देखना होता है कि प्रेम कौन करता है, कौन करता है, कौन नहीं करता है, और कौन है वो इस छिछली जिंदगी जीता है। तो अपने आप हमारे आप पास आ जाता है और समझ में आ जाता है। तो आप अपनी इसे जीवन को मजबूत बनाने के लिए और हमें कौन सा निर्णय लेना है और कौन सा निर्णय नहीं लेना है, ये किस पर डिपेंड करता है?
ये हमारे शरीर के खान पान, हमारी दिनचर्या, हमारा आहार विहार, हमारा आचार विचार, इन पे डिपेंड करता है। ये चीज़ें हमारा जो पेट है इसके अंदर क्या डालते हैं, कचरा डालते हैं या अच्छी चीज़ें डालते हैं, संतुलित भोजन लेते हैं या फिर कचरा डालते हैं। दिमाग में हम कचरा डालते हैं या फिर अच्छी चीज़ें डालते हैं, ये इस पे डिपेंड करता है। जैसे आपने देखा होगा कि कचरा अगर हम शरीर में डालते जाएंगे तो हमारा वेट है वो, जैसे मतलब शरीर तो हमारा फूला हुआ बहुत ज़्यादा दिखाई देगा। और जैसे वेट है, जैसे मैं आपको मसल्स और वेट में परिवर्तन बताऊं, हमारे अंदर हम कचरा डालेंगे तो शरीर तो हमारा फूला हुआ ज़्यादा दिखाई देगा, लेकिन इसका वेट क्या होगा, 1 ही किलो, जितना हम कचरा डाल रहा है उसके अनुसार। और मसल्स का मतलब ये होगा कि हम जैसे अच्छा भोजन खाएंगे तो जितना अच्छा भोजन, हमने कचरा जितना डाला उतना ही हम अच्छा भोजन डालेंगे तो हमारी मसल्स बनेंगी। तो वो वेट जो वो बढ़ा फूला हुआ कचरे से, उससे 3 गुना हमारी मसल्स बनेंगी उस अच्छे भोजन से। इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि हमें क्या करना है, हमें मसल्स बनानी है या हमारा अंदर कचरा डाल कर हमारे शरीर को फुलाना है। ये तो हमारे अंदर अपने बुद्धि की स्ट्रॉन्गता पे डिपेंड करता है ये चीज़, कि हमारी बुद्धि के अंदर हम क्या डाल रहे हैं, हमारी बुद्धि के अंदर, हमारे शरीर के अंदर हम क्या डाल रहे हैं, किस चीज़ को हम महत्व देते हैं, किस चीज़ की हम वैल्यू करते हैं, किस चीज़ को हम वैल्यू नहीं करते हैं। या तो हमारे शरीर को कचरा पत्र बना रखा है, या फिर एक कचरे की मशीन बना रखी है, या फिर इसको एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट मानते हो। ये तो आप पर डिपेंड करता है, या हमारी आपकी स्ट्रॉन्गता पर डिपेंड करता है। अब मेरे ऊपर मैं मानती हूँ कि मेरे पर मौसम का प्रभाव पड़ता है। ये पड़ता है वो एक अलग चीज़ है, वो भी पहले के बजाय कम पड़ता है, लेकिन ये पड़ता है, इसको मैं नहीं रोक सकती। लेकिन मैं इतना तो मैं कर सकती हूँ कि मेरे शरीर को अच्छा भोजन दूं या मेरे दिमाग को अच्छे विचार दूं, ये तो मैं कर सकती हूँ। तो जो हम कर सकते हैं वो करें, और नहीं कर सकते हैं वो हमारे बस की बात नहीं। तो उसके अनुसार हमारे अंदर कोई परिवर्तन आता है, वो मेरे बस की बात नहीं है। उसके लिए भी मैं अपना आप मेरे दिमाग की स्ट्रॉन्गता के हिसाब से मैं निर्णय ले लेती हूँ, और लेना भी ज़रूरी होता है, और ले लेती हूँ और तुरंत मैं मेरा इलाज कर लेती हूँ। ये भी मेरे दिमाग की स्ट्रॉन्गता है। तो ये हमारे को ये डिपेंड करता है कि हमारे मन को क्या फूड डालना है और हमारे बुद्धि को क्या फूड डालना है। मन को चाहिए एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस के बेस पर मन है वो बड़ा होता है, उसे मज़े अच्छे लगते हैं। बुद्धि को क्या होता है, बुद्धि सही निर्णय लेती है और रियलिटी देखती है, नॉलेज के आधार पर चलती है और अंदर की तरफ इंसान को मोड़ती है। तो ये तो हमें एक निर्णय लेना है कि हमें बाहर की तरफ भागना है कि अंदर की तरफ मुड़ना है। अंदर की तरफ मुड़ने से हमारे अंदर क्या चेंजेज आएंगे, वो आपके अपने आप को तुरंत आपको महसूस होना शुरू हो जाएंगे कि वास्तव में क्या हो रहा है। तब जाकर के आप अंदर से सुंदर और बाहर से सुंदर। फिर वो जो प्रेम होगा वो है असल में प्रेम। फिर देखो अपनी औलाद कैसी होंगी, फिर देखो हमारा आचार विचार, आहार विहार, हमारा चाल चलन कैसा होगा, हमारे लोगों के साथ व्यवहार कैसा होगा, हमारा बोलना कैसा होगा, हमारे निर्णय कैसे होंगे।
इसलिए अपने माइंड को बैलेंस में रखिए। एक्साइटेड नहीं होना है, और एक्साइटेड नहीं होना है, और आपके अपने आप को ये डिसाइड करना है कि हमें इस ढोंग भरी दुनिया में जीना है या एक अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति की तरह जीना है। इन शब्दों को कौन समझता है? इंटेलिजेंसी क्या है, माइंड क्या है, लव क्या है, ओवर एक्साइटेड क्या है, ओवर थिंकिंग क्या है? इन चीज़ों को हम जब गहराई तक सोचेंगे तब जा कर के हम इस चीज़ को समझ पाएंगे। भगवान ने जो ये शरीर बनाया है, ये इसकी प्रक्रिया बहुत कठिन है। इसको समझना हर व्यक्ति की बस की बात नहीं है। और इसको जो समझ गया, उसके निर्णय देखो, उसके निर्णय जो एक आदमी साधारण व्यक्ति पूरी जिंदगी भर उस चीज़ का निर्णय नहीं दे सकते, वो व्यक्ति उस चीज़ को 3 दिन या 1-2 दिन 3 दिन में निर्णय ले लेता है। जज क्या करते हैं? ऐसा ही करते हैं। वो इस चीज़, पहले बात तो वो माइंड को मजबूत बनाते हैं और इस प्रकार हर प्रकार की चीज़ें वो समझते हैं, और फिर धीरे धीरे जो वो ये इन चीज़ों को समझाते हैं, सुलझाते हैं, तो वो धीरे धीरे और स्ट्रॉन्ग होते चले जाते हैं, तो उसके निर्णय अलग होते हैं। तो इन चीज़ों को इसमें हमें हर चीज़ में परफेक्ट बनना है। हम हर चीज़ को, हमारे जो अंदर के जो इमोशंस हैं, हम इसको महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, लेकिन इसे हम साधारण व्यक्ति इसे समझ नहीं सकता। तो इसको समझने के लिए हमारी बुद्धि को बेहतर बनाना होगा, ब्रेन को मजबूत करना होगा। तो किस लेवल तक हम बढ़ सकते हैं, किस लेवल तक हम आगे बढ़ा सकते हैं अपने बुद्धि को, ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी आर्ट है। लोग कहते नहीं है कि मतलब ये जीवन जीना सबसे बड़ी कला है। तो जीवन जीना, अपने स्ट्रेस को अपने दिमाग पर नहीं लाना, और अगर स्ट्रेस हमारे ऊपर रहेगा तो हम कितना गर्त में चले जाएंगे। और एक बात और बता देती हूँ आपको, खान पान के साथ साथ स्ट्रेस को, अपनी बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए साउंड ऑफ साइलेंस की ज़रूरत होती है, और योग की ज़रूरत होती है, और अपने शरीर को अच्छा खान पान देना ज़रूरी होता है। हमारी जो पाचन वो स्वस्थ पाचन और सहज निष्कासन होना जरूरी है। योग का हमारे इस पर हम अपलोड अच्छी तरीके से कर सकते हैं। योग एज ए प्रेम है, प्रेम का दूसरा रूप है योग। आप इसकी गहनता में जा कर के देखो। तो आज बस तो मेरा कहने का मतलब यही है, मैं सुशीला योगाचार्य चूरू से आपको ये कहना चाहती हूँ कि अपनी बुद्धि को स्ट्रॉन्ग बनाएं, बुद्धि को मजबूत बनाएं, अपने मन के मते न चालिए। मन पलक पलक मन और, मन के मते न चालिए, पलक पलक मन और। हमारा मन है वो पलक पलक बदलता रहता है, और जो मैं बताती हूँ जो रास्ता है उसके हिसाब से जो लव होता है वो रियल लव होता है। तो रियल लव हर आदमी नहीं समझते। व्हाट्सएप पे वीडियो डाल दिया, व्हाट्सएप पे मैं प्रेम करता हूँ, मैं तेरे से यो करता हूँ, मैं वो करता हूँ। हाँ, मैं मानती हूँ उसका प्राथमिक स्टेज वो हो सकती है,
प्राथमिक स्टेज वो हो सकती है। अगर उसके अंदर दिमाग है और वो अगर दिमाग स्ट्रोंग रखता है तो प्राथमिक स्टेज है वो मतलब है धीरे 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 करके रियल लव तक जा सकता है। अगर वो नहीं समझता है तो वो वहीं भटक करके ख़त्म हो जाता है। तो ये चीज़ है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।